प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने ओडिशा सरकार के बिजनेस समिट उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा और कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। ये समिट भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित हुई। बता दें कि ये 2 दिन तक जारी रहेगी। रिपोर्ट देखिए। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बताया गया है कि ये ओडिशा के इतिहास का सबसे बड़ा निवेशक सम्मेलन है। मैं इसके लिए ओडिशा सरकार को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि ये उड़ीसा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उड़ीसा के लोगों को, ओडिशा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई विभागों जैसे रिसर्च, इनोवेशन, मध्यम व लघु उद्योग, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी बात रखी। इस दौरान देश में कई जरूरी चीजों के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस देश में म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग की इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है, जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि बीते 10 सालों में लाइव इवेंट्स का चलन और डिमांड दोनों बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें देखी होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि लाइव कंसर्ट्स के लिए भारत में कितना स्कोप है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मोदी ने कोल्ड प्ले का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हाल ही में कोल्ड प्ले ने मुंबई और अहमदाबाद में दमदार लाइव कॉन्सर्ट किए। मुंबई में 3 और अहमदाबाद में 2 शो हुए। इन सभी 5 लाइव कॉन्सर्ट में दर्शकों का जमकर हुजूम उमड़ा। इसके आयोजकों को तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ ही, साथ ही ट्रांसपोर्ट और होटल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी फायदा हुआ। ऐसे में अगर इस तरह के कॉन्सर्ट भारत के हर छोटे बड़े शहरों में होने लगी तो निश्चित तौर पर यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो मदद जरूर देगा। यही कारण है कि पीएम मोदी ने ओडिशा की बिजनेस समिट में कोल्ड प्ले का जिक्र किया। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ओडिशा आउटस्टैंडिंग है, यहाँ बहुत मौके हैं, यहाँ के लोगों ने आउटर परफॉर्म करने का जुनून दिखाया है। ओडिशा विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहाँ तक पहुंचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की। हम नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ से खनिज निकले, किसी दूसरे देश में जाए, वहाँ से वैल्यू एडिशन हो और फिर भारत में आए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। ये ट्रेंड भारत बदल रहा है और हम यहीं पर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। पुराने पोर्ट्स के विस्तार के साथ ही नए पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। जल्द ही ओडिशा ब्लू इकोनॉमी के मामले में भी देश के बड़े राज्यों में शामिल होने वाला है। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमें भारत में भी एक सशक्त सप्लाई चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। पीएम ने कहा कि देश की तेज प्रगति केवल कच्चे माल के निर्यात से संभव नहीं, हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभूतपूर्व गति और बड़े पैमाने पर विशेषीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। ये भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन रास्ता बनाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।